अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हमारे चैनल पर न्यू जो आते हैं उनसे गुजारिश है कि वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाएँ। बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? तो उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे और बेहतरीन होंगे। और तो मैं अपने आ जाती हूँ मौजू पर। तो आज का हमारा मौजू है जो तस्वीरें बनाते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जैसे कि हमारे कपड़ों पर, हमारे बेड पर या दीवारों पर, हाथों पर, और इस तरह की जो तस्वीरें रहती हैं जिससे कि नमाज में खलल हो, नमाज जायज़ ना हो, इस तरह की तस्वीरें नहीं बनाना है और ना पहनना है। और अगर नमाज़ पढ़ते वक्त अगर आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो नमाज जायज़ नहीं होगी, और या हमारे दीवार पर होगी या पर्दों पर होगी तो या सामने में रखी होगी तस्वीर, तो इस तरह की नमाज जो है तस्वीर जो इस तरह की होगी तो नमाज जायज़ नहीं होगी। तो इसी सिलसिले पर जो है एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नमी है, और इसलिए इसकी हर तस्वीर के बदले में उसने बनाई गई जो होगी तो एक शख्स पैदा किया जाएगा जो उसे जहन्नम में अजाब देगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से फरमाया गया कि बस अब अगर तुमने तस्वीर ज़रूर ही बनानी है तो दरख्त की और ऐसी चीज़ की तस्वीर बनाओ जिसमें रूह ना हो। एक रिवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ़ लेकर आए उनके घर। तो उन्होंने जो है अपने ऐसे ताक में रखा था, एक पर्दे डाल रखा था तो जिसमें तस्वीरें थीं। और जब उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपके चेहरे का रंग बदल गया और फरमाया कि ए आयशा, क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में उसकी नकल उतारते हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हमने उस पर्दे को काट दिया और उससे दो तकिए बना लिए। जो शख्स जितनी तस्वीरें बनाने वाले हैं या बना चुके हैं, जितनी तादाद में तस्वीरें बनाई होंगी उनको उसी हिसाब से उसे अज़ाब दिया जाएगा, और जितनी ज़्यादा तस्वीरें उतना ही अज़ाब होगा। और इसमें जो है हर वो बात शामिल होता है जहाँ जहाँ तस्वीरें बनाने का जो रिवाज है। और तो फिर वहाँ पर अल्लाह ताला कहेंगे कि तुमने तो जो तस्वीरें बनाई है तो अब उसमें जान फूको, रूह फूको। तो फिर ये कहाँ से फूक पाएंगे रूह, क्योंकि उन्होंने तो तस्वीर बनाया था, लेकिन जब जान फूकने की बारी आएगी या रूह देने की डालने की बात आएगी तो वो शख्स के हाथ में भी हक़ नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, रूह फूक ही नहीं सकता। अल्लाह के सिवा कोई नहीं इस बात को कर सकता। तो अल्लाह ताला जो दुनिया से गुज़र चुके हैं उसको अल्लाह ताला रूह डाल सकते हैं अगर उनको चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक रिवायत में ज़िक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला फरमाता है, उन लोगों से बड़ा जालिम कौन है जो मेरे पैदा करने की तरह पैदा करने लगते हैं। उन्हें चाहिए कि वो एक ज़र्रा यानी चूंटी ही पैदा करके दिखाएं, किसी गले का एक दाना पैदा करके दिखाएं या एक जौ ही पैदा करके दिखाएं। तो ये अगर उनके अंदर में है ताकत तो वो करके दिखाएं। यानी अल्लाह ताला तो सब कुछ उनके अख्तियार में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर में वो बात नहीं है जो ना वो हक़ है। तो ये बात गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। एक हदीस में बात आई थी कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइल्मी में एक कुत्ता का बच्चा घुस आया था। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए घर के अंदर में आने में रुकावट बन रहा था। तो लेकिन जब आजकल तो बहुत सारे मुसलमान अपने शौक़ के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, और जिस तरह के भी जानवर, इस तरह का जानवर जो जिसमें रूह फूका जाने का अल्लाह ताला हुक्म देंगे तो इस तरह का जानवर जो है नहीं रखना है, जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करके रखा है। तो उस तरह के जानवर को नहीं रखना चाहिए। और और जैसे बहुत सारे लोग जो है ऐसी तस्वीरें भी टांग के रखते हैं, जैसे अपने वालिदैन की, अपनी या अपने बच्चों की, या
ऐसे ही जानवर की फ़ोटो जो टांग के रखते हैं घरों में, तो इस तरह की तस्वीरों को भी टांगना बिल्कुल मना है और उस तरह से सजा के नहीं रखना है। और ये ऐसी तस्वीरें जो है न ही रहमत दे सकती हैं, न ही बरकत दे सकती हैं। तो फिर क्यों इस तरह की तस्वीरों को रखना या इस तरह को जानवर को घरों के अंदर में रखना बिल्कुल मना है और ना ही जायज़ है। और इस तरह के से बचने का ज़रूरत है। जानवर को यानी कुत्ते को अगर रखा गया है किसी हिफाजत के लिए, यानी खेत हो या घरों की हिफाजत के लिए, या यानी शिकारी कुत्ता जो शिकारी जानवर जो आ जाते हैं उससे बचाने के लिए अगर कुत्ते को रखा गया है, तो यहाँ पर इसकी इजाज़त दी गई है। लेकिन इनके अलावा किसी और मकसद के लिए कुत्ते रखने और उसको पालने की इजाज़त नहीं। अगर कोई किसी मकसद के लिए कुत्ता रखेगा तो उसके अजर में उससे रोज़ाना 1 या 2 क़िरात कम होते रहेंगे। यानी इससे अगर हिफाजत के ख़्याल से है तो सही है, इजाज़त है। यानी घरों की हिफाजत या मवेशी या खेतों की हिफाजत को, यानी इस तरह की अगर हिफाजत के लिए रखा गया है तो इजाज़त दी गई है। और अगर किसी और मकसद यानी अपने शौक़ के लिए अगर रखा गया है तो फिर यहाँ पर जायज़ नहीं है। तो ये थी आज की टॉपिक, हमारा मौजू। उम्मीद है कि आप पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए कि हमारे लिए आप दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।